आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग क्विज नंबर 5 करेंगे। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और अपने आंसर्स बताएंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके 10 में से कितने नंबर आए। ठीक है भाई, तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों सवाल पर। ठीक है भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। आप अपना ऑप्शन सोचें और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आंसर, कावेरी। ठीक है भाई, दक्षिण भारतीय गंगा कावेरी कहलाती है। वृद्ध गंगा जो है गोदावरी कहलाती है। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश कहलाती है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर मध्य प्रदेश कहलाता है। पूर्व का वेनिस जो है वो जयपुर कहलाता है। ठीक है भाई, आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, इंटीग्रल कोच है, यहाँ पर कोट नहीं है। कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई या कोलकाता। आप अपना ऑप्शन कमेंट कर भेजें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चितरंजन में तो लोकोमोटिव चितरंजन रेल कोच है फैक्ट्री है। ठीक है, कपूरथला पंजाब में ये पड़ती है। लेकिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो आपके पेराम्बूर में। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें लगता है बनाने में जो है टाइपिस्ट को दिक्कत हुई है। आगे पीछे को स्लाइड एक कनेक्ट की जाती है तो वो स्लाइड गड़बड़ है। ठीक है भाई, तो ये जो दिया गया ये पत्रकारिता में दिया गया। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है भाई साहब, ये पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ ले। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा, कोलंबिया जो विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा पत्रकारिता में प्रदान किया जाता है। ये देखिएगा ऊपर नीचे स्लाइड का गेम है, देखिएगा इधर उसने कर दिया है ना। तो आप समझ लें, पत्रकारिता में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ती रहेगा, शून्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक। आप अपना आंसर कमेंट करें। ये रहा आपका आंसर, घट जाएगा। ठीक है, वे पदार्थ जो गर्म करने पर संकुचित हो जाते हैं, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। गर्म करने पर संकुचित का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आप बर्फ को गर्म करेंगे तो पिघलने लगती है ना। तो जब दाब उस पर, ऐसी चीज़ों पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो उनका जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर जब ऊपर से बढ़ाया जाता है तो गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलमा, लोहा, विस्फोट आदि। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जलवाष्प, धूल के कारण या प्रकीर्णन के कारण? आप अपना आंसर क्लिक करें, मैं आपको बताता हूँ। ये होता है आपका विकिरण सूर्य के उगते समय क्योंकि प्रकीर्णन, सूर्य के उगते समय प्रकीर्णन कारण लाल दिखाई। इसमें जो ऑप्शन है वो गलत कर रखा है। ठीक है, प्रकीर्णन होगा। सूर्य के उगते और डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये विकिरण गलत है। समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता। आप उस पर ना जाएं, इस पर प्रकीर्णन ही इसका सही आंसर है। ठीक है, मिस्टेक है यार, जल्दबाजी का काम है, दूसरे से काम कराओ तो यार भाई साहब यही इशू होते हैं। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता। समुद्र का पानी भी इसी कारण दिखाई देता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोहे में जंग लगना एक क्या है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं? आप अपना आंसर क्लिक करें। ये रहा आपका आंसर, रासायनिक क्रिया। ये पता होना चाहिए। लोहे पर जंग लगना रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगने में बना जो पदार्थ होता है, जो वो रेड रेड कलर का पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं पेरिसोल्फ्यूरिक ऑक्साइड। पेरिसोल्फ्यूरिक ऑक्साइड उसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो उसने दे रखा, फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यांक होगा, मतलब बराबर, किसी माप में समान होगा, है ना, इक्वल। और इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, C की जगह आप अगर केल्विन में बदलना तो K-273 आप रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये संबंध उसने बताया है। ठीक भाई, सभी को पता होगा, ये सभी का आंसर सही होगा, उम्मीद करता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है वायु में, स्टील में, निर्वात में, जल में?
ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से देख कर करना, क्योंकि धन की गति जो होती है बेटा अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है ना, तो ऑप्शंस में बेस्ट जो होगा वो सही होता है। ठीक है, वायु में, स्टील में, निर्वात में, जल में, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा स्टील में। ठीक है, वायु में इसका वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, भाप में होता है 405 मीटर प्रति सेकेंड, लोहे में 5130 और कांच में 5640। तो अगर कहीं ऑप्शन कांच वाँच मिल जाए ना और स्टील ना हो सपोज दैट, तो कांच हो जाएगा, है ना। कई जगह आपको कांच मिलेगा, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, फ्रिस्टले ने तो ऑक्सीजन किया था, रेफ्टेगो ने, एडवर्ड ने, लॉयड ने। आप बताएं सोचकर। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, टीबी की टीके का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, पोलियो वैक्सीन का जॉन साल्क ने, गर्भ निरोधक गोलियों का पिनकस ने किया था। ठीक है, और विटामिन की खोज फंक ने की थी। ये भी आपको पता होने चाहिए, कनेक्टिंग है, तो मैंने कहा इनको बताना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। ठीक है, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें दोस्तों, जिससे मुझे पता चलेगा। और कोई अगर आपको डिटेल नॉलेज हो और इनके बारे में तो जरूर कमेंट कर दे दे। मैं आपका सबसे ऊपर कमेंट जिसका अच्छा होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, जिससे जो व्यूवर्स हैं उनको पढ़ने में और मजा मिले। कहीं से भी आपको नॉलेज मिलनी चाहिए किसी भी तरीके से। चंडीगढ़ का वास्तविक लेक ऑर्बियर किस देश का नागरिक है? आप बताइए, नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूके या फ्रांस? सिंपल सा इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का चंडीगढ़ का जो वास्तविक था कौन था? यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाएगा, लेक ऑर्बियर था। और यह किस देश का नागरिक था? तो भाई साहब किस देश का था? फ्रांस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, है ना। तो अपना स्कोर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों।